गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज जानते हैं चैप्टर 4 संघ एवं इसका क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। भारत राज्यों का संघ है और इसे विभक्त नहीं किया जा सकता। पूरा देश एक है जो राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। अनुच्छेद 2, इसके तहत संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3, इसके तहत संघ में नए राज्यों का निर्माण व राज्यों में परिवर्तन हो सकता है। किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके अन्य राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। उपरोक्त परिवर्तन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 4, इसके तहत अनुच्छेद 2 राज्यों का प्रवेश या गठन और अनुच्छेद 3 राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों तथा नामों में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। एक सामान्य बहुमत के जरिए इसे पारित किया जा सकता है। धर आयोग और जेबीपी समिति, इसके तहत दक्षिण भारत से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए। 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे सभी जगह असंतोष फैल गया। कांग्रेस द्वारा 1948 में एक अन्य भाषाई समिति बनी जिसे जेबीपी समिति कहा गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, जिसे शॉर्ट में जेबीपी समिति कहा जाता है। इसमें औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए, लेकिन अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन मजबूरी में करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग बनाया गया। इसके तहत यह स्वीकार किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। आयोग ने सलाह दी कि 4 राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1956 को संघ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 1956 में जो 14 राज्य व संघ शासित प्रदेश हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये 14 राज्य थे। संघ शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनद्वीप द्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा। ये 6 केंद्र शासित क्षेत्र या प्रदेश थे। आइए अब जानते हैं 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित प्रदेश कौन कौन से बने। महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में बम्बई को महाराष्ट्र और गुजरात में विभक्त किया गया। दादर एवं नागर हवेली स्वतंत्र होने से पहले यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 10वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश क्षेत्र बनाया गया। गोवा, दमन एवं दीव। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। 1987 में गोवा को पूर्ण राष्ट्र तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। पुडुचेरी पहले फ्रांस के अधीन था। ये 4 भागों में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना जाता है। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को दे दिया और 14वें संविधान संशोधन के तहत इसे संघ शासित प्रदेश बना दिया गया।
नागालैंड 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन हुआ। बाद में पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब में व हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। 1956 में बने संघ शासित प्रदेश हिमाचल को 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य के रूप में स्थापित किया गया। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम, यह पहले भारत का शाही राज्य था जहाँ चोग्याल का शासन था। 1947 द्वारा इसे भारत द्वारा रक्षित किया गया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में पूर्ण राज्य बना दिया गया। यहाँ के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने के लिए पहली व चौथी अनुसूची को संशोधित करके अनुच्छेद 371(4) जोड़ा गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को असम क्षेत्र से अलग किया गया और 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार से अलग कर 3 राज्यों का निर्माण किया गया। तेलंगाना सन 2014 में आंध्र प्रदेश के भूभाग को काटकर तेलंगाना राज्य बनाया गया। हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाई गई। 10 वर्षों की अवधि में आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी बना लेगा। वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इस प्रकार 1956 में राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 14/6 से बढ़कर क्रमशः 2014 में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्र बन गए। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को निरस्त कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में परिवर्तित कर दिया गया। अनुच्छेद 239(a) के तहत विधानसभा जम्मू एंड कश्मीर में होगी। 239(a) के तहत विधानसभा 3 केंद्र शासित प्रदेश में बन गई है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख को बाकी संघ शासित क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया। 31 अक्टूबर 2019 में भारत में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली का विलय। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव को एक संघ शासित क्षेत्र या प्रदेश बना दिया गया। इस नए संघ शासित क्षेत्र की राजधानी दमन है। अतः अब भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित क्षेत्र या प्रदेश हैं। राज्यों के नामों में परिवर्तन। पुराना नाम, नया नाम कैसे हुआ, कौन सी सन में हुआ, आइए देखते हैं। पहला राज्य संयुक्त प्रांत जो कि 1950 में उत्तर प्रदेश बना। दूसरा मद्रास 1969 में तमिलनाडु बना। तीसरा मैसूर राज्य 1973 में कर्नाटक बना। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमेन द्वीप 1973 में लक्षद्वीप बना। संघ शासित प्रदेश दिल्ली 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बना। उत्तरांचल 2006 में उत्तराखंड बना। पांडिचेरी 2006 में पुडुचेरी बना और उड़ीसा 2011 में ओडिशा बना। तो ये था आज का 4th चैप्टर भारत व उसके राज्य क्षेत्र। यदि आपको मेरा वीडियो अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।